प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इस सर्ग के अंतर्गत 75 तक के पद्यों का अध्ययन हम पिछले वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम 76 से लेकर 80 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया कि महाराजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ गए हैं और वहाँ पर वह महर्षि वशिष्ठ के आतिथ्य को ग्रहण कर और उनके द्वारा उनकी कुशलता के समाचार पूछे जाने पर वह अपने राज्य की कुशलता के विषय में बतलाते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं कि किस प्रकार हमारे राज्य में सब प्रकार की सुख समृद्धि इत्यादि का कारण आप ही है। आपके अनुग्रह ही से हमारा राज्य सुख एवं वैभव से परिपूर्ण है। किंतु इसी प्रसंग में वे बतलाते हैं कि एक दुख है, एक पीड़ा है जो मुझे निरंतर संतप्त करती रहती है और वह है मेरे संतान का न होना। तो कृपा कर हे ऋषिवर, आप मेरे संतान न होने के कारण का निदान कीजिए और मेरे इस दुख को दूर कर दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तत्पश्चात ऋषि महर्षि वशिष्ठ अपने ध्यान मुद्रा से उनके संतान न होने के कारण को जानते हैं और जानकर के वह राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैंने अपने ध्यान के माध्यम से जान लिया कि तुम्हारे किस कारण से संतान नहीं हुई है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके के कारण तुम संतान विहीन हो। तो उसी प्रसंग में वो बतलाते हैं कि जब एक बार आप देवराज इंद्र के यहाँ से आ रहे थे तो वहाँ मार्ग में आपको कामधेनु बैठी हुई मिली थी। उसके आगे क्या हुआ इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, धर्म लोप भयात राज्ञीं ऋतु स्नाताम इमाम स्मरण प्रदक्षिणी क्रिया हरियाम तस्याम त्वं साधु न आचरह। हे राजन, ऋतु स्नाताम रजस्वला इमाम राज्ञीं, इस रानी सुदक्षिणा को धर्म लोप भयात, धर्म की हानि की आशंका से स्मरण ध्यान करते हुए प्रदक्षिण क्रियाहार्यम, प्रदक्षिणा किए जाने के योग्य कामधेनु के प्रति, यशाम, जिस कामधेनु के प्रति तुम आपने साधु न आचरह, सदाचरण नहीं किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि रजस्वला अपनी पत्नी सुदक्षिणा को धर्म के लोभ के भय से आप याद करते हुए जब जा रहे थे तो उस समय मार्ग में स्थित कामधेनु गाय, जो कि आपके द्वारा परिक्रमा किए जाने चाहिए, जिनका कि आदर आपके द्वारा किया जाना चाहिए, और आपने उत्सुकतावश स्मृतिवश उस परिक्रमा के योग्य कामधेनु का आदर सत्कार नहीं किया, उनके प्रति सदाचरण नहीं किया, उनकी प्रदक्षिणा द्वारा उनके प्रति आपने उचित व्यवहार नहीं किया। यह अपराध आपसे हो गया है, जिसका कि परिणाम यह है कि आप संतान विहीन हैं। यहाँ अर्थात भाव यह है कि इस पद्य में कवि कहते हैं कि संतति अवरोध का कारण राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा द्वारा कल्प वृक्ष के नीचे स्थित पूजनीय कामधेनु की परिक्रमा आदि सत्कार न कर उनका अनादर करना बतलाया गया है। क्योंकि राजा का मन सत्य ऋतु स्नाता स्वपत्नी में अभिगमन हेतु व्यग्र था, उतावला था, और इसका परिणाम ये निकला कि पूज्य के प्रति उन्होंने उपेक्षा कर उनके प्रति अपराध कर दिया। इसके लिए वे दोनों ही दोषी हैं और यही कारण है
महर्षि वशिष्ठ बतलाते हैं कि आप दोनों आज तक संतान विहीन हैं। अब जानासि माम यस्मात् अतस्ते न भविष्यति मत प्रसूतिम अनाराध्य प्रजा इति त्वाम सशाप सा। महर्षि वशिष्ठ बतलाते हैं दिलीप को कि उस समय चूंकि आपने कामधेनु गाय का अनादर कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी, उनका अपमान कर दिया, और उसका परिणाम ये निकला कि उस कामधेनु गाय के द्वारा आपको शाप दे दिया गया। उसी शाप का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं, यस्मात्, जिस, माम, मुझको, अब जानासी, जिस मुझको अब जानासी, जानते हुए तुम अपमान करते हो, अतः इसलिए मत प्रसूतिम अनाराध्य, मेरी संतान की आराधना किए बिना, आराधना किए बिना ते प्रजा न भविष्यति, तुम्हें संतान नहीं होगी। इस प्रकार सा, उस कामधेनु गाय के द्वारा त्वाम सशाप, तुमको शाप दे दिया गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि उस समय कामधेनु गाय ने कि ये कहते हुए कि संतान प्राप्ति निमित्त ऋतु स्नाता तुम अपनी अपनी पत्नी के प्रति जो भोग की इच्छा लिए हुए होने के कारण मेरी अवहेलना कर रहे हो, मेरा तिरस्कार कर रहे हो और मेरा अनादर करके तुम इस प्रकार का अनुचित आचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि मेरी संतान की आराधना किए बिना तुम्हें संतान नहीं होगी। इस प्रकार कामधेनु के द्वारा तुम्हें शाप दिया गया है और इसी का परिणाम है कि तुम्हारी संतान अभी तक नहीं हुई है। स शापो न त्वया राजन् न च सार्थिना श्रुतः नदति आकाश गंगायाः स्रोतसी उद्दाम दिग्गज है। अब यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ बतलाते हैं कि वह शाप आप लोगों को या आपके सारथी को इसलिए सुनाई नहीं दिया गया कि क्योंकि उस समय आकाश गंगा के प्रवाह की जो ध्वनि है उसके कारण आप लोग इस शाप को नहीं सुन पाए और ये कारण नहीं जान पाए। तो उसी का यहाँ वर्णन करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि शाप क्यों नहीं सुनाई दिया, उसका कारण बतलाते हुए वो कहते हैं कि हे राजन, हे राजन, उद्दाम दिग्गजे, अर्थात मद से मदोन्मत्त आकाश गंगा के स्रोतसी प्रवाह में तेज नदती कोलाहल होने के कारण सारथी के द्वारा और त्वया आपके द्वारा शाप है कामधेनु के द्वारा दिए गए उस शाप को न श्रुतः नहीं सुना गया। अर्थात मदमत दिग्गजों द्वारा आकाश गंगा के प्रवाह में उस समय जल केली की जा रही थी, तो उनकी उस जल केली के तीव्र कोलाहल के कारण उस शाप की ध्वनि को ना तो आपने ही सुना और ना ही आपके सारथी के द्वारा सुना गया। तो इसलिए आपको ये विदित ही नहीं हो पाया कि आपको कामधेनु के द्वारा शाप दिया गया है। इस अग्रिम पद्य में महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं कि पूजनीय जन के प्रति यदि हम अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो किस प्रकार उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इप्सितम तद अवज्ञानात् विद्धि सार्गलम आत्मनः प्रतिवदनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राजा दिलीप से कि हे राजन, तत्
उस कामधेनु के अवज्ञानात् अपमान के कारण आत्मनः अपने इप्सितम मनोरथ को सारगलम अवरोधपूर्ण विधि समझिए। यानी उस कामधेनु के प्रति जो आपने अपमान किया था, उसी कारण आपका ये मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस मनोरथ में विघ्न बाधा उत्पन्न हो गई है, ऐसा आप भलीभांति समझ लीजिए। पूजा व्यतिक्रमः अर्थात सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान किए बिना श्रेयः कल्याण में प्रतिबंधनाती रुकावट आ ही जाती है, बाधा आ ही जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि कामधेनु का अनादर करने से आपको इच्छित फल अर्थात संतान रूपी फल की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आपके इस इच्छित फल में बाधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पूजनीय जन का यदि उल्लंघन किया जाता है, उनका अनादर किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनकी उपेक्षा यदि की जाती है, तो निश्चय ही कल्याण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हे राजन, आज तक आप संतान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसका कारण आपके द्वारा कामधेनु का अपमान किया जाना ही है, जिसके की कारण उन्होंने आपको शाप दे दिया है। और जब तक आप उनकी संतान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपका ये शाप दूर नहीं होगा और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। हविषे दीर्घ सत्रस्य सा च इदानीं प्रचेतसः भुजंगपिहित द्वारम पातालम अधितिष्ठति। अब यहाँ महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इस समय कामधेनु गाय की सेवा से शाप की मुक्ति की संभावना संभव नहीं है, क्योंकि कामधेनु गाय इस समय यहाँ पर नहीं है। तो इसी को बतलाते हुए महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, सा वह कामधेनु गाय इदानीम इस समय दीर्घ सत्रस्य दीर्घ काल तक चलने वाले चिरकाल तक चलने वाले प्रचेतसः वरुण के हविष्य यज्ञ में हवि के लिए अपेक्षित घृत आदि हेतु भुजंग पिहित द्वारम सर्पों द्वारा बंद किए गए द्वार वाले पातालम पाताल लोक में अधितिष्ठति स्थित है। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं कि अब इस समय कामधेनु गाय को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उनकी सेवा करना संभव नहीं है, क्योंकि वह यहाँ पर स्थित नहीं है। वह इस समय कामधेनु गाय दीर्घ काल तक चलने वाले वरुण के यज्ञ में याज्ञिक कार्यों की सिद्धि हेतु घृत आदि की पूर्ति हेतु पाताल लोक में गई हुई है। तो इसलिए वह जब तक वहाँ से नहीं आ जाती तब तक ये कार्य संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी हम कामधेनु गाय को सेवा के माध्यम से प्रसन्न कर अपने इच्छित फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कामधेनु गाय यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने हेतु आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु व्यस्त हैं और परार्थ हित साधन ही उनके जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। तो इसलिए इस समय कामधेनु गाय की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को यही कहते हैं कि इस समय चूँकि कामधेनु गाय यहाँ पर स्थित नहीं है, वह पाताल लोक गई हुई है और वह पाताल लोक भी परहित साधन हेतु गई हैं, परोपकार हेतु गई हैं, यज्ञ में जो आवश्यक सामग्री है उनकी पूर्ति के लिए वो वहाँ पर स्थित है।
तो अभी उनका यहाँ आगमन संभव भी नहीं है, और वह जो यज्ञ है वह भी लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसलिए कामधेनु की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना इस समय संभव नहीं है। तो अब आगे क्या किया जाए उसका वर्णन वो अगले पद्य में करते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।